बाजार से संकेत जो है आज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन यानी कि इवेंट स्पेसिफिक दिन है। ठीक भारतीय बाजार की तरह ही यूएस इन्फ्लेशन के डेटा भी अगर आप देखें उसके ठीक बाद, क्योंकि लगातार महंगाई में कह सकते हैं कि कटौती या महंगाई घटने की जो खबरें आ रही हैं वो अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स को एक तरह से पसंद आ रही है। उसका इम्पैक्ट है जो कि आप देख रहे हैं। अब यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन की भी बात हो रही है। ये डिसीजन भी आज देर रात आता हुआ दिखेगा। तो सारे के सारे इवेंट्स हैं जिनके चलते बाजार जो है रिएक्ट कर रहे हैं, और इस वक्त जो इवेंट्स हैं वो इन तमाम बाजारों के हक में नजर आ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है वो घट रहा है। यूएस फेड की बैठक की अगर बात करें, 95% जानकारों का ये मानना है कि अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर एक ब्रेक लग सकता है। तो ये सारे के सारे सेंटिमेंट से विदेशी बाजार में अगर आप देखेंगे, एशियाई बाजार तो हम देख ही रहे हैं करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ एस्ट्रिक्स निफ्टी जो है अच्छी तेजी 18,830 के लेवल्स के पास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जापान, चीन और हांगकांग के बाजार में भी अच्छी मजबूती है। बीती रात अमेरिकी बाजार पर भी जो ये महंगाई यूएस सीपीआई के डेटा थे उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। वहां पर हर निशान के साथ हर इंडेक्स में हमने देखा मजबूती। लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से डाउ में जो तेजी है वो तेजी कल भी जब बाजार क्लोज हो रहे थे हमने देखा। आपकी स्क्रीन पर डाउ, नैस्डैक और एसएनपी आप देख रहे हैं करीब 150 अंकों की बढ़त के साथ डाउ जोन्स में क्लोजिंग हमने देखी। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स, एक तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी थे और साथ ही इवेंट्स जो हैं वो भी सारे हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं इन स्पेसेस के लिए। इसके चलते नैस्डैक में हमने देखा करीब 100 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। और साथ ही नैस्डैक के साथ अगर एसएनपी को देखेंगे वहां भी हम देख रहे हैं इनफैक्ट 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर यानी कि 52 वीक हाई के लेवल्स पर यहां पर ट्रेड्स देखने को मिला। तो क्लियरली अमेरिकी बाजार का सेटअप जो है वो काफी पॉजिटिव आ रहा है। एशियाई बाजार की शुरुआत जो है वो काफी अच्छी। एसजीएक्स निफ्टी जो कि क्लियर इंडिकेटर है भारतीय बाजार के लिए एक इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है अच्छी हो सकती है, क्योंकि इंडिकेशंस जो हैं क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स से जो नजर आ रहे हैं वो पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। ठीक उसी तरह हांगकांग के बाजार में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने बताया एफओएमसी बैठक की अगर बात करें आज के लिए वो एक इवेंट होगा जो देर रात इसका रिएक्शन आता हुआ दिखेगा, और कल जब बाजार खुलेंगे तब इस पर भी बातचीत होगी। और ये सारे के सारे ग्लोबल सेटअप पर तो बात होगी, लेकिन महंगाई के जो दरों में या फिर चीन के दरों में जो कटौती लगातार देखने को मिल रही है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि एनर्जी पैक पर पड़ता हुआ देखने को मिला है। कच्चे तेल की चाल देखिए, हमने देखा था कच्चे तेल में गिरावट या कटौती देखने को मिल रही थी, भारी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे ब्रेंट जो है चढ़ा है और ये चढ़कर जो है $74 के ऊपर है। ये यूएस सीपीआई के 2 साल के डेटा हैं जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सारी की सारी चीजें हैं जो कि इकोनॉमिक एक्शन के तहत बाजार पर रिएक्ट कर रही है। आपको बता दें घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल जो है उसमें हम देख रहे हैं कह सकते हैं कि कुछ हद तक सेंटिमेंट्स जो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड तो चढ़ाई है लेकिन घरेलू बाजार पर भी नजर होनी चाहिए। और यूएस में यील्ड बढ़ने से सोने पर दबाव यानी कि बुलियन मार्केट में इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। सोने चांदी चाहे फिर ग्लोबल मार्केट्स हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स हो, हम वहां पर कंसर्न जो है देख रहे हैं। कॉमिक्स पर दाम 1960 के इर्द गिर्द देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए ग्लोबल सेटअप अच्छा नजर आ रहा है, मजबूती के संकेत हैं। एशियाई बाजार की तेजी, अमेरिकी बाजार कल अच्छे क्लोज हुए। अब इसका भारतीय बाजार पर किस तरह असर होगा इस पर खास हमें नजर रखनी होगी। लेकिन भारतीय बाजार के लिए एफआईआईज डीआईएस का एक्शन क्या है वो भी जान लेते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर एफआईआईज और डीआईएस यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक के आंकड़े आ जाएंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज की करीब 1677 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े देख रहे हैं आप। डीआईएस में छोटी वाली का आंकड़ा है करीब 200 करोड़। लेकिन ध्यान रखिए कल हमने देखा था जब ट्रेडिंग सेशन में हम आपको एफआईआईज डीआईएस का ट्रेंड बता रहे थे, डीआईएस की खरीदारी भी थी, तो इस छोटे से क्वांटम से परेशान नहीं होना चाहिए। एफआईआईज वापस लौटे हैं, 1600 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की खरीदारी है करीब 600 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली का आंकड़ा है। स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन की अगर बात करें, स्टॉक्स फ्यूचर में 785 करोड़ की खरीदारी है और स्टॉक ऑप्शन में करीब 84 करोड़ की बिकवाली के डेटा यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हुई एफआईआईज डीआईएस की पोजीशनिंग। हमारे साथ अब बाजार पर और ज्यादा डिटेल से बातचीत करने के लिए अपनी एनालिसिस लेकर मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। केआर चोकसी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाड़िया हमारे साथ जुड़े हैं। हेमेन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को आज और किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे? कई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन हैं, इवेंट्स और ट्रिगर स्पेसिफिक बाजार हैं, चाहे फिर ग्लोबल या और डोमेस्टिक। आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी और ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे डिम्पी ने बताया मार्केट रेंज बाउंड है, ब्रेकआउट पूरा दिया नहीं है।
इंडिकेटर नेगेटिव है, पोजीशन लाइट है, सेटअप खराब नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी, रिलायंस, ये इनको सब पार्टिसिपेट करना होगा अगर निफ्टी क्लियरली ऑल टाइम हाई पार कर सकता है। लेकिन वंस अगेन कंसोलिडेशन में और टाइम जा सकता है। विक्स कम है, बड़ी गिरावट की चिंता नहीं है, कोई लेवल नहीं टूटे हैं, सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट रुका हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे हैं, मार्केट ब्रेथ अच्छा है। मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। मार्केट्स और थोड़े कंसोलिडेट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो आज की स्ट्रेटेजी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जो पॉजिटिव लग रहा है। एक 6 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन फेज में से उसने ब्रेकआउट दिया है। डेली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2320 के आसपास ले सकते हैं, इंट्राडे कॉल है। 2305 का स्टॉप लॉस और 2350 का टारगेट। दूसरा स्टॉक है वो भी बाई कॉल रहेगा स्ट्रैटेजी, ग्रैन्यूल्स। वंस अगेन कल अपवर्ड, परसों अपवर्ड की रिवर्सल दिया था। 285 के एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर बंद आया है। वंस अगेन इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। कल वॉल्यूम लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशन का हाई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से चला है कल ग्रैन्यूल्स। तो 285 की एंट्री, 280 का स्टॉप लॉस और 291 का टारगेट ग्रैन्यूल्स है। हिमेन, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन शेयर करने के लिए।